वेलकम बैक टू द रैन इन ऑनलाइन बे लाइक एन एम्बिशियस बर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल परप्यूरियम। डेफिनेशन डेफिनेशन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द बॉडी टिश्यूज स्पेशली द pelvic organ revert back approximately to the pre-pregnant state both anatomically and physiologically। डेफिनेशन का अर्थ समझें तो इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जो बॉडी टिश्यूज़ है स्पेशली जो पेल्विक ऑर्गन है वो रिवर्ट बैक हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली जैसे कि प्री प्रेग्नेंट स्टेट में थी। ठीक है, बहुत एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, मतलब प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी से पहले की जो बॉडी थी, ठीक है, कौन सी बॉडी, पेल्विक ऑर्गन या पेल्विक बॉडी जो भी थी, ठीक है, उसी में सेम पोजीशन में वापस आना प्रेगनेंसी के बाद, उसी को ही नॉर्मल परप्यूरियम कहा जाता है। और इन्वोल्यूशन जो होता है इसका मतलब होता है श्रिंकेज। श्रिंकेज किसी भी चीज़ का श्रिंकेज होना, बॉडी ऑर्गन जैसे कि यूट्रस, ठीक है, ये नॉन एक्टिव स्टेज में। तो इसमें भी क्या है कि डेफिनेशन जो लिखी हुई है इसकी कि प्रोसेस वेयर बाय द जेनाइटल ऑर्गन्स रिवर्ट बैक अप्रोक्सीमेटली टू द स्टेट एज दे वर बिफोर प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी से पहले जो स्टेट थी उसी में वापस आना या रिवर्ट बैक होना, उसे ही इन्वोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जो इसमें वुमन होती है ना वो टर्म्ड होती है एज अ परप्यूरा। ठीक है, अब परप्यूरा बिगन होता है, ड्यूरेशन की बात करें तो बिगन शुरू होता है एज प्लेसेंटा एक्सपेल्ड, मतलब प्लेसेंटा जो होता है वो एक्सपेल्ड हो जाए, लास्ट फॉर 6 मंथ, 6 मंथ तक रहता है ये। ठीक है, जो पीरियड है वो डिवाइडेड होता है 3 स्टेप्स के अंदर, जैसे कि इमीडिएट हो गया, इमीडिएट के अंदर विद इन 24 आवर्स के अंदर हो गया, अर्ली के अंदर अप टू 7 डेज तक हो गया, ठीक है, और रिमोट के अंदर अप टू 6 वीक तक, मतलब रिवर्ट बैक होने की। इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की इन्वोल्यूशन की बात करें, ठीक है, एनाटोमिकली कंसिडरेशन की बात करें तो एनाटोमिकली बात करते हैं किसकी, यूट्रस की। अब इमीडिएटली आफ्टर फॉलोइंग डिलीवरी जो यूट्रस होता है ना बिकम फ्रिम, कठोर हो जाता है, ठीक है, रिट्रैक्ट विथ हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग, मतलब वापस आ जाता है हार्डनिंग के साथ और सॉफ्टनिंग के साथ। ठीक है, अब ये जो है यूट्रस जो मेजर किया जाता है अबाउट 20 to 12, 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई, तो 20 इसकी लेंथ हो गई, विड्थ हो गई इसकी ये 12, वेट जो होता है इसका 1000 ग्राम होता है एट द एंड ऑफ द 6th वीक। ठीक है, 6th वीक तक 1000 ग्राम होता है, और इट इज़ मेजर ऑलमोस्ट सिमिलरली टू दैट द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, जब वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में थी तब उसका वेट जो लगभग था वो था 60 ग्राम। लोअर यूट्राइन सेगमेंट की बात करें, इमिडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी, डिलीवरी के अगले पल में जो लोअर सेगमेंट होता है बिकम अ थिन, फ्लैबी, लचीला, कोलेप्स्ड हो जाता है, कोलेप्स्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इट टेक्स अ फ्यू वीक्स टू रिवर्ट बैक, इसको कुछ सप्ताह लगते हैं रिवर्ट बैक होने में, नॉर्मल शेप के अंदर आने में, साइज ऑफ द स्टमस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोअर, जैसे कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इसकी जो शेप है उसको स्टमस की साइज़ में होने में इतना टाइम लगता है, मतलब कुछ वीक लगते हैं। सर्विक्स की बात करते हैं तो सर्विक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है स्लोली, एक्सटर्नल ओरिफाइस एडमिट्स 2 फिंगर फॉर अ फ्यू डेज, तो मतलब एक्सटर्नल ओरिफाइस जो होता है वो एडमिट करता है 2 फिंगर्स फॉर अ फ्यू डेज, मतलब कि 2 फिंगर्स एडमिट करना। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ये क्या है कि नैरो हो जाता है, और वो एडमिट करता है ओनली द टिप ऑफ द फिंगर ओनली। ठीक है, टिप ऑफ द फिंगर।
फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन की बात करें तो फिजियोलॉजिकली जो प्रोसेस होता है इन्वोल्यूशन का वो मोस्ट मार्केड इन द स्ट्रक्चर, मोस्ट मार्केड इन द बॉडी ऑफ द यूट्रस, ठीक है, चिन्हित होता है मतलब बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है। जो चेंजेस अकर होते हैं फ्लोविंग कंपोनेंट्स जैसे कि मसल्स में हो गया, ब्लड वेसल्स में हो गया, एंडोमेट्रियम में हो गया। मसल्स की बात करें तो देर इज़ अ मार्क्ड हाइपरट्रोफी, ठीक है, हाइपरट्रोफी हो जाता है, इंक्रीज सेल साइज हो गया, हाइपरप्लाइजिया हो गया, हाइपरप्लेसिया, इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है। जो मसल फाइबर्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो इंडिविजुअल मसल फाइबर है वो इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं 5 टाइम्स इन ब्रीथ। ड्यूरिंग परप्यूरियम जो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स है इज़ नॉट डिक्रीज्ड। परप्यूरियम के दौरान जो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स हैं वो डिक्रीज़ नहीं होते, बट देयर इज़ सब्सटेंशियल रिडक्शन। सब्सटेंशियल रिडक्शन यानी कुछ कमी हो जाती है मायोमेट्रियल सेल की साइज़ में, ठीक है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो जो चेंजेस होते हैं ब्लड वेसल के अंदर वो प्रोनाउंस किए जाते हैं एट दी प्लेसेंटल साइट, ठीक है, प्लेसेंटल साइट पे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं। जो आर्टरीज है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल, उसकी जो दीवारें है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि थिकनिंग हो जाती है इंटीमा के अंदर। जो आर्टरीज होती है, वेंस होती है, जो उसकी अंदर की लेयर होती है इंटीमा, ठीक है, बाय थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब खून का या रक्त का जमाव, उसकी वजह से ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक जो आर्टरीज होती है ना वो अंडरगो जाती है किसके, थ्रोम्बोसिस के। फर्स्ट वीक के अंदर थ्रोम्बोसिस के अंडरगो जाती है, ठीक है। न्यू ब्लड वेसल्स ग्रोज इनसाइड द थ्रोम्बस, और जो थ्रोम्बस होती है उसके अंदर न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो करती है। एंडोमेट्रियम की बात करें तो रीजनरेशन स्टार्ट होता है 7th वीक पे। इट अकर्स फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड और इंट्राग्लैंडुलर स्ट्रोमल सेल्स। तो मतलब इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है उसके अंदर रीजनरेशन हो जाता है 7th डे के ऊपर, और ये होता है एपिथेलियम से, ठीक है, एपिथेलियम ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड। और जो रीजनरेशन होता है एपिथेलियम का वो कंप्लीट हो जाता है 10th डे पर। जो एंटायर एंडोमेट्रियम है, ठीक है, वो रिस्टोर हो जाती है 16th डे पर, एक्सेप्ट प्लेसेंटल साइट पे, ठीक है, वेर इट टेक्स अबाउट 6 हफ्ते लेती है। क्लिनिकल इन्वोल्यूशन ऑफ असेसमेंट, तो हम क्या है क्लिनिकली इन्वोल्यूशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ब्लडर है तो ब्लडर मस्ट बी एम्प्टेड पहले से ही, ठीक है, प्रीफरेबली द बावल, बावल भी एम्प्टी होना चाहिए। अगर फुल ब्लडर लोडेड होगा बावल, ठीक है, तो मे राइज द लेवल ऑफ द फंडस ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस का फंडस है उसका लेवल राइज हो जाएगा, ठीक है। और जो यूट्रस है इज़ टू बी सेंट्रलाइज्ड, तो जो यूट्रस है उसको सेंट्रलाइज्ड होने में और जो फंडल की हाइट है वो मेजर की जाती है सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस जो प्यूबिस जो होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस वो बीच का जो होता है पेल्विक बोन, यहाँ पे होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। बोन्स जो होती है ये मीडियल बीच की जो होती है, बीच की छोटी सी, ठीक है। फॉलोइंग डिलीवरी द फंडस इज लाइज अबाउट 13.5 सेंटीमीटर अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो फंडस होता है और जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसकी जो हाइट होती है वो मेजर की जाती है 13.5 सेंटीमीटर तक अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब इन्वोल्यूशन ऑफ द पेल्विक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वजाइना जो होता है डिस्टेंसिबल वजाइना, डिस्टेंसिबल को अपन फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नोटिस सोन आफ्टर द बर्थ टेक्स अ लॉन्ग टाइम 6 to 10 वीक टू इन्वॉल्यूट। तो इसे क्या है कि बर्थ के मतलब इसको
नोटिस किया जाता है आफ्टर द बर्थ, ठीक है, और ये लंबा समय लेती है 6 से 10 वीक तक टू इन्वोल्यूट श्रिंकेज होने में, ठीक है, वजाइना। इट रिगेन इट्स टोन, जो उसकी टोन है वो वापस मिल जाती है इसे, लेकिन नेवर टू बी वजाइनल स्टेट, लेकिन वो वजाइनल स्टेट की तरह नहीं होती है। जो म्यूकोसा है वो रिमेन डेलिकेट, वो डेलिकेट रहता है, कोमल रहता है म्यूकोसा फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स के लिए। सब म्यूकोसा वीनस कंजेक्शन जमाव होता है लगातार, इवन लॉन्गर, लंबे समय तक, ठीक है। रूग पार्शली रीअपियर्स, रूग जो होते हैं पार्शली रीअपियर हो जाते हैं 3rd वीक के अंदर, बट नेवर टू बी द सेम एज इन प्री प्रेग्नेंट स्टेट। रूग्स जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ये जो सर्विक्स होती है, यहाँ पे रूग्स होते हैं, स्ट्रक्चर जो एलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। जनरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं तो पल्स की बात करते हैं। इंक्रीज़ फॉर अ फ्यू हार्स, मतलब कुछ घंटों के लिए इंक्रीज़ हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद कुछ घंटों के लिए इंक्रीज़ हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, देन सेटल डाउन टू द नॉर्मल ड्यूरिंग द सेकंड डे, और सेटल डाउन हो जाते हैं सेकंड डे के ऊपर। और जो पल्स रेट होती है ऑफन राइजेज विद द पेन और एक्साइटमेंट, पल्स इंक्रीज़ हो जाती है एक्साइटमेंट और पेन की वजह से। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर शुड बी अबाउट 37.2 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए। ऑन द 3rd डे इट मे बी स्लाइटली राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, ठीक है। तो मतलब 3rd डे पे जो है ना, मे बी स्लाइटली राइज ऑफ टेम्परेचर रहता है ड्यू टू द ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, मतलब स्वेलिंग हो जाती है या टाइटनेस हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है साइज ऑफ ब्रेस्ट का, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। हाउएवर जेनेटिक यूनिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शुड बी एक्सक्लूडेड, उसे बाहर ही रखा जाना चाहिए इफ़ देयर इज़ अ राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। वेट लॉस की बात करें तो 5 से 6 kg ड्यूरिंग एक्सपल्शन ऑफ फीटस, फीटस का जब एक्सपल्शन होता है तो 5 से 6 kg प्लेसेंटा लिकर ब्लड लॉस होता है। 2 kg ड्यूरिंग परप्यूरियम ड्यू टू डायूरेसिस, परप्यूरियम के दौरान डायूरेसिस की वजह से हो जाता है, पेशाब की वजह से। बॉडी वॉल्यूम क्या होता है, स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू ब्लड लॉस एंड डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू ब्लड लॉस और डिहाइड्रेशन की वजह से। अब जो ब्लड वॉल्यूम है ना वो रिटर्न आ जाता है टू द प्री प्रेग्नेंट लेवल ऑफ द सेकेंड वीक के अंदर आ जाता है नॉर्मल पे। कार्डिक आउटपुट की बात करें तो राइजेज सोन आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, कार्डिक जो आउटपुट होता है वो राइज कर जाता है आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, लगभग 80% के अबाव। स्लोली रिटर्न टू द नॉर्मल परप्यूरियम विद इन 1 वीक, ठीक है। फिब्रिनोजन और ईएसआर की बात करें, ईएसआर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, इसके अंदर मेजर करते हैं सर्टेन प्रोटीन, ठीक है, ब्लड के अंदर। तो ये क्या है कि रिमेन हाई रहता है सेकंड वीक तक परप्यूरियम के अंदर, ईएसआर लेवल भी हाई रहता है। यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो रिटेंशन हो जाता है यूरिन का, जो कि मोस्ट कॉमन माना जाता है। इट शुड बी इनकरेज टू पास यूरिन फॉलोइंग डिलीवरी, ठीक है, शुड बी इनकरेज करना चाहिए टू पास यूरिन फॉलोइंग डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के अगले, ठीक है। फ्लूइड लॉस की बात करते हैं तो ड्यूरिंग फर्स्ट वीक नेट फ्लूइड जो लॉस होता है एटलीस्ट 2 लीटर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग 5th वीक अबाउट 1.5 लीटर तक। जो अमाउंट लॉस हुआ है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रिटेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, और ड्यूरेशन डिहाइड्रेशन ड्यू टू द लेबर, डिहाइड्रेशन हो जाता है लेबर की वजह से या ब्लड लॉस की वजह से ड्यूरिंग डिलीवरी। जो लॉस होता है साल्ट और वाटर का वो लॉन्गर रहता है वुमन के अंदर विथ प्री एक्लाम्सिया और एक्लाम्सिया, ठीक है, प्री एक्लाम्सिया और एक्लाम्सिया हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। अब ओवेरियन फंक्शन की बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन, ठीक है। नॉन लैक्टेटिंग वुमन है या मदर है
ठीक है, वुमन डज नॉट ब्रेस्ट फीड हर बेबी, कि जो नॉन लैक्टेटिंग मदर है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती अपने बेबी को, तो जो मेंस्ट्रुएशन है वो रिटर्न हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, बाय 12th वीक, तो रिटर्न आ जाता है, वापस आ जाता है बाय 12th वीक तक फॉलोइंग डिलीवरी, लगभग 80 केसेस के अंदर, 80% केसेस के अंदर। जो मीन टाइम है ऑनसेट शुरुआती फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन है वो 7 से 9 वीक का, ठीक है। ओव्यूलेशन में अकर एज अर्ली एज 4th वीक आफ्टर डिलीवरी, तो ओव्यूलेशन भी अकर होता है अर्ली एज 4th वीक डिलीवरी के बाद में। इन लैक्टेटिंग वुमन की बात करते हैं तो ओव्यूलेशन होता है अबाउट 10 वीक आफ्टर डिलीवरी। नॉट अ वुमन हु इज़ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, तो कॉन्ट्रासेप्टिक प्रोटेक्शन यूज़ करती है, कॉन्ट्रासेप्टिक प्रोटेक्शन होती है अबाउट 98% 6th मंथ के लिए पोस्टपार्टम के अंदर। तो ये क्या है, नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। मतलब ओव्यूलेशन में भी प्रोसीड, अगर ओव्यूलेशन आता है, ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है अबाउट 1/3 होता है, जो कि पॉसिबल होता है पेशेंट के लिए टू बिकम प्रेग्नेंट, कि उस दौरान वो प्रेग्नेंट हो जाती है बिफोर शी मेंस्ट्रुएट, यानी कि मेंस्ट्रुएट करने से पहले। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट जो कि थोड़ा रिमेनिंग है, मैनेजमेंट और थोड़ा सा लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन पर प्यूरियम एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। थैंक यू।